बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी एकेडमी है ये 13 फैन रोड लाहौर हाई कोर्ट के पास है, जहाँ पे हम तहसीलदार, सिविल जज, ABBP और लॉ गेट, लेट और LLB की तैयारी करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सब की जो है वो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से करवाई जाती है। आज जो हम आपको लेक्चर देने लगे हैं या हमारा आपके साथ जो सेशन है वो प्यारे स्टूडेंट्स वो है जी तहसीलदार का। तहसीलदार जो है वो बड़ी अच्छी जॉब है और 16वां स्केल है इसका, और ये 19 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट थी जो कि गुजर चुकी है। और सुनने में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं वो है मोर देन 38,000 स्टूडेंट ने इसमें अप्लाई किया हुआ है। और इसमें जो बेसिक एजुकेशन थी वो आपको पता है ग्रेजुएशन थी। तो अब जो है वो इसके एग्ज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। होपफुली इसका एग्ज़ाम जल्दी होगा। और इसमें जो मार्क जो पेपर थे वो 4 थे, वो ऑलरेडी शायद आपको पता हो, जिसमें 200 नंबर सब्जेक्टिव और 200 ऑब्जेक्टिव था। उर्दू इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्टिव हैं, और जनरल नॉलेज और रेवेन्यू लॉज ये MCQs टाइप ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आज जो मैंने आपको रहनुमाई आपकी करनी है, जो आपको बताना है वो इंग्लिश के पेपर के बारे में बताना है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और फिज़िकल क्लासेस भी ले रहे हैं। हम एक बेहतरीन शेड्यूल और आपका जो बेहतरीन टेस्ट सिस्टम है वो आपको देंगे। अगर आप टेस्ट सिस्टम के अंदर नहीं बैठेंगे इस वक्त तो आपकी तैयारी ज़ीरो ही होगी। ठीक है जी, तैयारी अच्छी नहीं हो सकती आपकी। ये टाइम है आपका कि आप जो है वो अपने टेस्ट सिस्टम के अंदर बैठे। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो इंग्लिश का पेपर है वो 100 नंबर का होगा डियर स्टूडेंट्स, और उसमें जो आज हमने आपको आगाही देनी है वो ईडियम्स के बारे में है। ईडियम्स जो है वो आपको 7, 8, 10 तक भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं और 10 भी आ सकते हैं। उनमें से आपने अगर 10 आए हैं तो वो 10 के 10 भी पूछ सकता है, और अगर 8 आए हैं तो उसमें से 5 भी पूछ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपका जो पेपर है वो किस तरह सेट करता है। फिर सुन लें, 10 के 10 भी आ सकते हैं, और कहा जा सकता है कि 10 ही करें और ये 10 नंबर के होंगे। और 8 आ सकते हैं और कहा जा सकता है 5 करें और ये 5 नंबर होंगे। नंबर 5 भी हो सकते हैं, नंबर 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ईडियम्स का आपने करना क्या होता है, ईडियम्स और उसके साथ उसका आपने मीनिंग लिखना होता है। मीनिंग इस तरह लिखना होता है कि वो वाज़िया हो जाए, और फिर उसका आपने एक सेंटेंस बनाना होता है। यानी ईडियम्स, मीनिंग और उसका एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो ये वाली असल में बात ये है कि हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि वो कहाँ से पढ़े, कहाँ से देखे, क्या करे। तो हम जो है आपकी रहनुमाई ही यहाँ पे करते हैं कि भाई आप जो है अपनी चीज़ें यहाँ से पढ़ा करें। ठीक है जी, तो उस बारे में जो है हम आपकी रहनुमाई करने लगे हैं कि आपने जो है वो अपने ईडियम्स जो है वो कहाँ से आपने देखने हैं। ठीक है, तो एक बड़ी अहम बात जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हम ना जो है वो कह लें कि हकीकत पसंदी के ऊपर भी रहते हैं और आपको अच्छा गाइड करते हैं। देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है साहब का, उनमें देखा गया है कि ये 5 नंबर के हैं, 5 नंबर के ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और ये ईडियम जो है वो टफ मरहला है आपके लिए। ठीक है, आसान मरहला नहीं है, ये टफ मरहला है, पहली बात याद रखनी है। और वो ईडियम्स भी जो हैं वो पता नहीं कहाँ से दे दिए जाते हैं, जिनका जो है वो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं स्टूडेंट्स के होता कि ये कहाँ से आगे हैं। अगर तो ये 5 नंबर के हैं और चूंकि ये टफ होते हैं और पता भी नहीं होता ये कहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वो,
तो फिर डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इनके ऊपर जो है वो तवज्जो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम जो है वो वेस्ट करने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ आते हैं, अगर वो 10 नंबर के दे रहा है तो फिर तो भाई 10 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, फिर तो आपको पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आपने इसके ऊपर तवज्जो कैसे देनी है, ये ज़रा मेरी बात सुने। तवज्जो आपने क्या करनी है कि डेली बेस के ऊपर आपने 15 से 20, 10 से 15, 10 से 15 डेली बेस के ऊपर आपने देखने हैं। और आपने इनको उस वक्त देखना होता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स माइंड होते हैं, जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। क्योंकि ये इंग्लिश है, एक तो इंग्लिश ऑलरेडी हमारे लिए दर्द सर है, लेकिन फिर भी चूंकि ये एग्जाम क्लियर करना है तो इस हद तक तो हमें देखने होंगे। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों दिन के किसी भी हिस्से में, तब इनको पढ़िएगा। फिर क्या करना है कि एक जो आप जो ईडियम पढ़ रहे हैं उस ईडियम को लिखा करें, उसका मीनिंग और उसका आगे सेंटेंस बनाने की खुद जो है वो कोशिश किया करें। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा किताबें इस वक्त शाया हो चुकी हैं, ये डिजिटल दौर है जी आपका, तो बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आपको यूट्यूब और आपकी गूगल से मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखा करें, लिख के मीनिंग देखा करें और अंडरस्टैंड किया करें। चूंकि हर इडियम जो होता है उसकी एक, उसके बिहाइंड एक उसकी सोच और उसके बिहाइंड सियाको सबाक होता है, उसके बिहाइंड जो है वो उसकी एक रीज़न, एक वजह होती है कि ये क्यों इडियम इवॉल्व हुआ। तो आपने उस चीज़ को सोचना होता है। फिर उसका जो सेंटेंस मेकिंग है, तो इस ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो सेंटेंस मेकिंग है वो तो आपका मसला नहीं होना चाहिए। तो सेंटेंस मेकिंग जो है वो तो मसला था जब आप मैट्रिक में थे या आप जब इंटरमीडिएट के जो है वो स्टूडेंट थे। तो ग्रेजुएशन लेवल पे ये आपका मसला नहीं होना चाहिए। सेंटेंस के तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरे होने चाहिए और वो सेंटेंस इस तरह का बनना चाहिए कि जो ईडियम आप लिख रहे हैं उसका मतलब भी जो है वो वाज़िया हो जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त ना ज़ाया कीजिएगा उसके ऊपर। दिन के किसी भी हिस्से में जब आप फ्रेश हों, 10 से 15 जो है उनको देख लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड किया और उनको लिख लिया और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम आपकी रहनुमाई करने लगे हैं कि आपने ये इडियम्स देखने कहाँ से होते हैं। हमारे पास एक किताब है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ये सैयद सादत अली शाह साहब की है, इल्मी किताब खाना की, ठीक है जी। तो ये इल्मी किताब खाना उर्दू बाजार या पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जहाँ भी इसकी ब्रांचेज हैं वो मिल सकती हैं आपको। तो यहाँ पे उन्होंने जनाब मोहतरम ये इडियम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इडियम भी लिखा हुआ है और ईडियम भी लिखा हुआ है और इसका मीनिंग भी लिखा है और इसका उन्होंने सेंटेंस भी बनाया हुआ है, ठीक है जी। इडियम लिखा, उसका मीनिंग है और आगे उसका सेंटेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये किताब जो है वो मैं तो चूंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता हूँ, यही से हम उनको पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक तो मैंने ये बता दी, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि वर्ल्ड टाइम ये मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी चला दूंगा। वर्ल्ड टाइम की जो इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो किताब है वो भी आप परचेज कर सकते हैं, वर्ल्ड टाइम की। तीसरी जो है वो ये है कि आप बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो किताब है उसमें भी जो है वो इडियम्स मौजूद होते हैं, उस लेवल पे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इंतहाई अहम तरीन चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं वो जरा नोट कर लें। पीपीएससी और एफपीएससी इनके तकरीबन 10 साला पास्ट पेपर्स इंग्लिश के देखें जिनमें इडियम्स आए हुए हैं। फिर सुन लें, पीपीएससी और एफपीएससी इनके पास्ट पेपर, 10 साला पास्ट पेपर्स वो देखें, उनमें भी इडियम्स दिए गए हैं। उन इडियम्स को भी आपने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। वो इडियम्स जो हैं
वो आप कलेक्ट करें, उनका मीनिंग लिखें, उनका सेंटेंस बनाएं। हर चीज़ आपको घर बैठे हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से रट्टा लगाएं। लेकिन ये यहाँ पे बात याद रखिएगा कि ये चीज़ें कुछ अंडरस्टैंड करने वाली भी होती हैं, कुछ समझने वाली भी होती हैं। इसके अलावा हमारी जो एकेडमी है, हमने इसकी एक कलेक्शन जो है वो रखी हुई है। चूँकि हम शुरू से ही सिविल जज के अंदर ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो इसकी कलेक्शन मौजूद है। तो बड़ी अच्छी कलेक्शन है, तो वो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो कलेक्ट करें। पास्ट पेपर किसी सूरत नहीं भूलने, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये किताब है, ठीक है जी, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, और उसके अलावा वर्ल्ड टाइम के इडियम्स, ये चीज़ें ले लें, कलेक्ट कर लें, और इनको जो है वो डेली बेस के ऊपर 10 से 15 जो है वो डेली बेस के ऊपर पढ़ते जाया करें, अंडरस्टैंड करें और आगे बढ़ें। बर्डन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, ये इंजॉय वाली चीज़ें हैं, इंजॉय करके इनको पढ़ा करें, ठीक है जी। तो हमारी क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो इडियम्स का मरहला है, हम क्या करेंगे, हम आपको उसी तरह डेली बेस के ऊपर जो है वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड करवाएंगे। और उसके अलावा हमारा सबसे अहम काम ये होगा कि हम वो चीज़ें जो हैं वो उनके टेस्ट सिस्टम के अंदर रखेंगे। डेली बेस के ऊपर आपका टेस्ट होगा, जो आपको इडियम्स दिए जाएंगे डेली बेस के ऊपर, उसका टेस्ट होगा। वही टेस्ट है, वही चीज़ जो होगी वो आपको जो है वो दूसरों से मुमताज़ करेगी। यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपको कितना याद है, कितना आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। हम इसमें टेस्ट सिस्टम वाला जो मसाला ऐड करेंगे, जो टेस्ट ऐड करेंगे, वो आपको परफेक्ट कर देगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है जी। तो हमारा आपके साथ जो है वो टेस्ट सिस्टम का एक बेहतरीन कम्बिनेशन रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है जी। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 4260 तो इसके ऊपर हमें आप कॉल कर सकते हैं और मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।